हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म में। आइए आज हम लोग बात करते हैं जो महत्वपूर्ण आज का हेडलाइन है उसके बारे में। जो मुख्य रूप से जो एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये मक्खी खोजी गई है, जो भारत में लगभग जो है 17 प्रजातियां इसमें पहले 13 पाई जाती हैं, पाई जाती थी। अब जो है टोटल 23 प्रजातियां इनकी पाई जा रही हैं, जो वास्तव में ये एक प्रकार का कीड़ा है जो मुख्य रूप से मक्खियों के जैसे दिखाई देता है। तो आप बोलेंगे कि ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आखिर हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट मक्खी है। तो इम्पोर्टेंट इस नज़रिए से क्योंकि जो परीक्षा में है उसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन रोग होता है या इसका वाहक कौन है या मुख्य रूप से किसके कारण यह रोग होता है। तो जैसे आपको पता होगा कि मच्छर के काटने से दो रोग आप पढ़े होंगे, एक मलेरिया और एक जो चिकनगुनिया या डेंगू होता है वो। तो मादा एनाफ्लीज जो मच्छर काटती है उससे तो आपका मलेरिया फैलता है, और मलेरिया जो फैलता है वह मुख्य रूप से आपको पता ही है परजीवी के कारण होता है। लेकिन वो भी मच्छर जब काटता है तो वास्तव में उसके अंदर वो नहीं होता है, वास्तव में वो वाहक का काम करता है। ठीक वैसे ही जो डेंगू होता है मादा एंडीज मच्छर के काटने से, तो वास्तव में वह जो मच्छर काटती है वह वाहक का काम करती है। अच्छा, मादा ही क्यों काटती है? क्या वो नर मच्छर नहीं काटता है? नर मच्छर जो है वह जो केवल प्लांट्स के जो टहनियाँ होती हैं उसका जो है रस चूसने का काम करता है, वह जैसे ब्लड चूसने का काम वो नहीं कर पाता है। तो जो मादा मच्छर होता है, मस्कीटोस होती है, वह जब डंक करती है तो उसके शरीर में जो लगा हुआ जो वायरस है वह इंजेक्ट हो जाता है आपके शरीर में, और तब वो रोग का कारण बन जाता है, नहीं फैल जाता है। ठीक है, तो मतलब वायरस को ये एक कहा जा सकता है नॉन लिविंग भी है और लिविंग भी है, दोनों तरह से कहा जा सकता है। ठीक, कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो मक्खियों के कारण ही होते हैं, जैसे सीसी रोग आप सुने होंगे। सीसी रोग एक ऐसा रोग है जो मुख्य रूप से मक्खियों के कारण ही होता है। अच्छा, मक्खियाँ आप देखे होंगे ज़्यादातर कहाँ पे बैठती हैं? जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होता है, गंदा वाले जगहों पे, और वहाँ से चूंकि वह फिर आके स्वच्छ स्थानों पे जब बैठेगी, आपके भोजन पे या फिर से आपके कपड़ों पे बैठने का काम जब कर रही है, उस समय उसके शरीर में जो वह वायरस है या वह जो बैक्टीरिया है वह चिपक जाता है, और वह फिर दोबारा जहाँ पे बैठती है, जैसे आपके जो क्लीन जो जगह होता है वहाँ पे जब बैठती है तो वहाँ पे वो फिर से जाके इंक्लूड हो जाता है, या फिर से आपके भोजन पे जब बैठती है तो वहाँ पे वो आ जाता है और भोजन के द्वारा सीधे आपके शरीर में वो चला जाता है और सीधे वो रोग का कारण हो जाता है या रोग बन जाता है। ठीक, तो सीसी रोग में वैसे ही होता है। लेकिन ये जो मक्खी जो अभी खोजी गई है हाल ही में, स्पीसीज जो इसकी खोजी गई है, यह एक प्रकार का ऐसा कीड़ा है, ये ऐसा कीट है जो वास्तव में मक्खी नहीं है। यानी वास्तव में मक्खी नहीं है तो आप बोलेंगे फिर है क्या, क्यों मक्खी इसका नाम दिया जा रहा है? यह देखने में मक्खी के जैसा है, ठीक है, यानी देखने में मक्खी जैसा लगेगा। लेकिन अभी इसके अगर फूड की बात किया जाए तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जो मक्खी होती है वो केवल जो है दूषित भोजन वगैरह हो गया या मुख्य रूप से जो खराब चीज़ें होती हैं, अनक्लीन जो चीज़ें होती हैं वहाँ बैठने का काम करती है। लेकिन यह जो है इसका जो भोजन है, जो मच्छर का भोजन होता है वह इसका भोजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह ब्लड जो है चूसने का काम करती है। ये जो मक्खी जो ये पाई गई है ये ब्लड चूसने का काम करती है। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे पाई जा रही है, विश्व के किन किन जगहों पे अब ये इनका जो है खोज हो चुका है, और भारत में कहाँ पे पाई जाती हैं, कितनी स्पीसीज हैं भारत में इसकी, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए पहले हम लोग देखेंगे मीज क्या है। ठीक है, तो ये जो कीट नया खोजा गया है इसी का नाम क्या दिया गया है? इसी का नाम दिया गया है मीज, MIDGES। ठीक, तो ये मीज नाम की नई प्रजाति, नई स्पीसीज खोजी गई है। अब किसके द्वारा खोजी गई है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो है यानी ZSI के द्वारा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ जो इंडिया है, क्या है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये खोज की गई है। इस स्पीसीज की खोज इसके द्वारा की गई है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए कहाँ पे है। ठीक है, इसकी संरचना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है और कैसी ये बॉडी है, कैसा ये निकाय है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो इसने खोजा है, ठीक, जिसका नाम क्या दिया गया है? मीज दिया गया है। अब ये कहाँ पे खोजा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खोजा गया है, जो मुख्य रूप से क्या करती है? रक्त चूसने का काम करती है। जैसे मच्छर जो होते हैं वो चूसते हैं, वैसे ही ये रक्त चूसने का काम करती है। तो इन मक्खियों का नाम दिया गया है, इस नए जो स्पीसीज है इसका नाम दिया गया है मीज।
अब इसमें से इसकी 23 स्पीसीज की एंड 23 जो प्रजाति है उनकी पहचान की जा चुकी है अभी, जिनमें से 13 तो केवल देश में पहली बार दर्ज किया गया है, जिनमें से जो 23 में से 13 जो प्रजाति हैं वो पहली बार दिखाई दी है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे खोजा गया है तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब देखिए इसके बारे में जो मक्खी हुई है इसके बारे में अगर और डिटेल्स में अगर हम चलें तो देखिए मैंने पहले ही बताया कि ये छोटे कीड़े होते हैं जो दिखाई देते हैं मक्खियों के जैसे, लेकिन इसकी भोजन सारी आदतें जो है मच्छरों से अधिक ज़्यादा मिलती जुलती होती। अब ये किस मुख्य रूप से स्पीसीज का ये अंश है, किस वंश का अंश है, तो इसमें जैसे आप देखे होंगे मनुष्य का जो साइंटिफिक नाम है क्या है, होमो सेपियंस है, तो उसमें स्पीसीज का जो नाम है वो सेपियंस है। ठीक वैसे ही यह किस वंश का है, क्यूलिकोइड्स जो वंश है उससे बिलोंग्स करती है। जो मक्खी है, जो नया ये कीट खोजा गया है, किस वंश से बिलोंग करता है तो ये याद रखिएगा क्यूलिकोइड्स वंश से बिलोंग्स करता है। उसके बाद से अगर देखा जाए तो स्थानीय रूप से भूसी फाइल कहा जाता है, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार में इन मक्खियों को भूसी फाइलें भी कहा जाता है। ठीक, भोजन की आदत इसकी कैसी है, तो ये मक्खियाँ भेड़, बकरी, गाय या जो अन्य पशु हैं उनके साथ साथ हिरन जैसे जंगली जानवरों का खून पीते हैं और उससे अपना भोजन का काम करता है। ठीक, इनमें से 5 जो प्रजाति हैं वो ब्लूटंग रोग वायरस फैलाने के लिए जानी जाती है, तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो ब्लूटंग रोग है पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा जो ब्लूटंग रोग है यह किससे फैलता है, तो ब्लूटंग रोग कैसे फैलता है, तो मिज जो नामक जो मक्खी है इससे फैलता है, इसके काटने से फैलता है। अब आपसे यहाँ से और एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह कैसा रोग है, तो वायरस जनित रोग है कि विषाणु या जीवाणु जनित रोग है, तो आप क्या कहेंगे विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस जनित रोग है। ठीक है, तो एक प्रकार का वायरस रोग है ब्लूटंग रोग, जो मुख्य रूप से किसके काटने से, जो मिजेस मक्खियाँ हैं इनके काटने से फैलता है। ठीक है, और कहाँ पे पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार में। अब एक ऐसी बीमारी है ब्लूटंग रोग, एक ऐसी बीमारी है जो पशुओं के लिए ज़्यादा घातक होती है। ठीक, जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा घातक होता है। अब इसका लक्षण क्या है, इसमें जब ये ब्लूटंग रोग होता है तो उसमें पशुओं की जो जीभ का रंग होता है वो नीला हो जाता है, या उसमें फीवर्स आना या चेहरे पे सूजन होना या अत्यधिक लार आना, ये सारी चीज़ें इसके जो है सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जो ब्लूटंग रोग है। तो ब्लूटंग रोग याद रखेंगे आप लोग किसके कारण होता है, मिजेज नामक जो मक्खी है इसके काटने से फैलता है। ठीक, अब इससे जो प्रभावित पशु होते हैं उनकी डेथ भी हो सकती है, और पशुपालन और कृषि अर्थव्यवस्था पे सबसे बड़ा ये क्या बन सकता है, आने वाले समय में खतरा हो सकता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि यह संक्रमण इसका होता है कि नहीं होता है, तो इसका संक्रमण भी होता है। ठीक, आगे चलिए। अगला अगर देखा जाए तो 2022 और 23 में जो अध्ययन किया गया था उससे पहचान की गई है कि 23 प्रजातियों में से 17 मनुष्यों को काटने के लिए जानी जाती हैं, यानी जो 23 इनकी प्रजातियां हैं उन 23 प्रजातियों में से 17 ऐसी प्रजातियां हैं जो ह्यूमन को भी नुकसान पहुंचाती है, ह्यूमन को भी काटती हैं। इसका मतलब यह वायरस ह्यूमन में भी पहुंचाने का काम करती होंगी, क्योंकि यह वास्तव में क्या कार्य करती हैं, वाहक का काम करती हैं, तो इससे ह्यूमन में भी रोग फैलता होगा। ठीक, तो किसी भी मानव रोग संचरण की सूचना अभी तक नहीं मिली है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक, भारत के लिए जो मुख्य रूप से देखा जाए तो 13 नई प्रजातियां इसमें खोजी गई हैं इसकी। अब ये कौन 13 नई प्रजातियां हैं, तो थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, सी बार्नेटी, सी गुल्डी या सी फ्लेविको टेलायरिस या सी फ्लेविंग टेटस या सी हुई या सी हिस्टेरियो, सी गुइटिफर या सी अगला जो है सी पोर्टेंस है या सी ओकिनोवाइनेंसिस है, सी क्वाइटेस, सी ऑब्सक्यूरस और सी कोरोनेलिस और सी कुसाइएंसिस। ये जो मक्खियां हैं यह 13 प्रजातियां अभी हाल ही में खोजी गई हैं अंडमान निकोबार में, ये प्रजातियां इनकी स्पीसीज खोजी गई है। अब इसमें से जो क्यूलिकोइड्स जो जीव जंतु होते हैं उसमें 93 वैध प्रजातियां इसमें शामिल हैं, जिसमें से कई को पशु स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण रोगाणुओं की पुष्टि या संभावना के लिए वाहक रूप में मान्यता प्राप्त है। तो मैं पहले ही बताया ये वाहक का काम करती हैं, वास्तव में इनके कारण नहीं होता है, लेकिन इनके शरीर में जो वायरस होता है, वायरस जो आ गया होता है वह इनसे ही एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो वाहक मतलब क्या होता है, वेक्टर आप समझ रहे होंगे। वेक्टर क्या होता है, जो एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने का, ढोने का काम करता है, उसे वेक्टर कहा जाता है। तो ये वास्तव में वेक्टर का कार्य करती है। ठीक, अब इसमें से जो हम लोगों ने पीछे देखा था कि भारतीय क्यूलिकोइड्स जो है इसके संदर्भ में अगर थोड़ा सा हम लोग देखें जानकारी,
तो ये क्या है, ये एक सेराटोपोगोनिस परिवार का एक बड़ा वंश होता है जो क्यूलिकोइड्स होता है। ये इसका मुख्य रूप से देखा जाए तो न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका को छोड़कर विश्वव्यापी वितरण है, यानी पूरे वर्ल्ड में लगभग पाया जाता है इसकी प्रजाति, ठीक है। और इसमें डिप्टेरा क्रम का सबसे छोटा रक्तभक्षी सदस्यों में से यह एक है, क्यूलिकोइड्स, ठीक। तो इसको याद रखेंगे। इस परिवार के मच्छर जो होते हैं वो लगभग 60 विषाणु, 40 प्रोटोजोआ और 24 फाइलेरिया सूत्रकृमि के वाहक होते हैं। तो फाइलेरिया बीमारी, अच्छा फाइलेरिया जो होता है उसमें जो मुख्य कारण होता है, जो दिन में जो मस्कीटोस डंक करते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे घरों में दिन में मस्कीटोस घूमते रहते हैं, वो जो घूमते रहते हैं उनके डंक करने से मुख्य रूप से ये होता है। तो एक प्रकार का सूत्रकृमि होती है फाइलेरिया, जो जैसे आप सुने होंगे हाथी पाँव वगैरह हो जाता है ना, वही सारी चीज़। तो ये भी मच्छरों के काटने से ही होता है। और विषाणु में आप देख ही रहे हैं, जैसे चेचक हो गया, चिकनगुनिया हो गया, या मुख्य रूप से डेंगू हो गया। चेचक नहीं लिखेंगे, चेचक अलग चीज़ है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, फिर प्रोटोजोआ जनित जैसे मलेरिया हो गया, ये सब इससे संबंधित है, ठीक। इसको याद रखिएगा। आगे अगर चले हम लोग तो मुख्य रूप से यह ह्यूमन के लिए भी और मुख्य रूप से देखा जाए एनिमल्स के लिए भी क्या है, हानिकारक है। तो इससे प्रभाव किस पे पड़ेगा, कृषिगत अर्थव्यवस्था है भारत का, उस पर प्रभाव पड़ेगा। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस पे टच के रूप में कैसे न कैसे ह्यूमंस रहता है, तो ह्यूमंस पे भी ये क्या पड़ेगा, इफेक्ट इसका पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।